जैसे सफेद कपड़े पर कोई काला धब्बा लग जाए तो कितना बुरा लगता है, ऐसे ही इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से इंसान के दिल पर एक काले रंग का धब्बा या नुक्ता लग जाता है। अगर इंसान गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो परवरदिगार आलम उस तौबा की बरकत से उसके दिल से उस नुक्ते को, धब्बे को साफ कर देता है। यानी वो गुनाह की वजह से उसका दिल जो आलूदा हुआ है, गंदा हुआ है, अल्लाह उसको साफ कर देता है। लेकिन इंसान अगर गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है और उस गुनाह पर वो डटा रहता है, अड़ा रहता है, तो फिर इंसान की नजरों में गुनाह गुनाह नहीं रहता है। चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, फिर इंसान की शर्म और हया चली जाती है, एहसास चला जाता है। कितना भी बड़ा गुनाह इंसान कर ले, अगर वो तौबा नहीं करता है, अगर उसे एहसास नहीं होता है, तो फिर उसका पूरे का पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। इंसान शराब पी ले, उसे एहसास नहीं होता है, चोरी कर ले एहसास नहीं होता है, माँ बाप को सता ले एहसास नहीं होता है, किसी को गाली दे ले एहसास नहीं होता है। हद तो यह है कि कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में वो गुनाह करके तौबा ना करे तो उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। और अगर इंसान गुनाह करके खुदा की बारगाह में तौबा कर ले तो मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जब इंसान गुनाह करके, खता करके नदामत के दो आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा देता है तो मेरा मौला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, गुनाह करके तौबा करना तेरा काम है, तेरे दिल से स्याही मिटाना ये हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत से हमें क्या मिला? इमाम हुसैन करबला क्यों पहुंचे? उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान क्यों किया? क्या उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं थी? क्या उन्हें अपने वतन से मोहब्बत नहीं थी? अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में, मगर सुबह शाम हर मुसलमान, हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत, सब ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी, जरा जोर से, तेरी रहमत बरसती है। इमाम हुसैन तो पैदा भी मदीने में हुए हैं, मगर इमाम हुसैन ने आखिर मदीना क्यों छोड़ा? करबला हुसैन क्यों गए? और जब करबला गए थे मेरा हुसैन, तो फिर अपने बच्चों को लेकर क्यों गए? 6 माह के बेटे अली असगर को भी लेकर के गए, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को भी लेकर के गए, हजरत सकीना को भी लेकर के गए, हजरत ज़ैनब को भी लेकर के गए, शहर बानो उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, ये तमाम खवातीन को मेरा हुसैन करबला लेकर क्यों गया? आपने सुना होगा इमाम हुसैन करबला जब जा रहे थे तो 72 लोगों का काफिला था, सिर्फ 72 लोग करबला जा रहे थे, मगर उन 72 में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। आज एक इल्जाम लगाया जाता है मेरे हुसैन पर, लोग कहते हैं कि तुम हुसैन के नाम की सबीले लगाते हो, लंगर लगाते हो, उनके नाम पर लोगों को खाना खिलाते हो। जो हुसैन करबला में अपने बच्चों को न बचा सका तो वो हुसैन तुम्हारी मदद क्या करेगा? वो तुम्हारे बच्चों को क्या बचाएगा? वो कयामत के मैदान में तुम्हारी शफाअत क्या करेगा? चप्पा पुरवा के लोगों, एक बात दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना, मेरा हुसैन करबला में किसी से जंग करने नहीं गया था, अपने नाना के वादा को वफा करने गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी लगा सुभान अल्लाह कहते हैं आप, और मोहब्बत से कहते हैं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अगर कल कोई आपसे कहे कि हुसैन करबला में शहीद हो गए, तो हुसैन
अपने बच्चों को ना बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा? तो एक बात का जवाब दे देना कि मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं, बच्चों को लुटाने गया था, कुरान बचाने गया था, इस्लाम को बचाने गया था। और जो टारगेट मेरा हुसैन करबला लेकर के गया था, दो ही टारगेट थे, मुस्तफा की शरीयत बच जाए, खुदा का कलाम बच जाए। पता चला कि कलाम भी बच गया, मेरे मुस्तफा की शरीयत भी बच गई। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इमाम हुसैन करबला में किसी से जंग करने के लिए जाते, तलवार चलाने जाते, पर्ची व भाला चला करके लिए जाते, ये उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर करबला हुसैन अगर जंग करने के लिए जाते तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो मेरे हुसैन का मुकाबला कर लेता। अगर बात सच्ची है तो जरा सुभान अल्लाह कहिए आप, और मोहब्बत से हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। किसी माँ ने ऐसा बेटा न जना और कयामत तक न जनेगी जो मेरे हुसैन की कलाई को मोड़ देता। अरे ये तो अल्लाह की मशीयत थी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम तो बचपन ही में बताया गया था। या रसूल अल्लाह, नवासे की पैदाइश पर खुश हो रहे हो, अपने नाते की खुशी मना रहे हो, मगर ये तुम्हारा नाती करबला के मैदान में तुम्हारा ही कलमा पढ़ने वाले, तुम्हारा ही लाया हुआ अल्लाहु अकबर तो कुरान की तिलावत करने वाले, तुम्हारा ही सदका खाने वाले, अपने मफाद के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपने 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 आप को दुनिया में नामवर करने के लिए तुम्हारे नवासे को बेदर्दी के साथ करबला में शहीद कर देंगे। मुझे बताएं, अगर मेरे मुस्तफा जिंदगी में एक मर्तबा भी इमाम हुसैन के लिए दुआ कर देते, मौला मेरे बेटे से इस इम्तिहान को उठा ले, तो क्या इमाम हुसैन करबला में शहीद होते? यार बोलो ना, हाथ उठा के। नहीं होते यार। वो सैयदा फातिमा खातून जन्नत जो मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, तो परवरदिगार उस खातून की दुआ की बरकत से जन्नत से खाने के दस्तरखान उतार दे। अगर वो अपने बेटे के लिए दुआ कर देती कि मौला मेरे बेटे हुसैन को बचा ले, तो राशिद रजा का ईमान कहता है अल्लाह फातिमा की दुआ को कभी नहीं टालता। लेकिन वो तो अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, मुस्तफा की शरीयत को बचाने गए थे, कुरान को बचाने गए थे। और याद रखो, हुसैन की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी बचाएगी, कब्र में भी बचाएगी, और मैदान कयामत में भी तुम्हें बचाएगी। इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बनाया। जरा जोर से बोलिए, अल्लाह खालिके जन्नत है, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया है, अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। खालिके जन्नत अल्लाह है और मालिक जन्नत हमारे नबी हैं, मालिक जन्नत हमारे नबी हैं। और मेरे आका ने हसन हुसैन के बारे में फरमाया था, ये मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत उनके घर की है, वह जन्नत के मालिक है। उनकी माँ खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार है। आप कहेंगे मौलाना ये बात तो हम सुन चुके हैं, लेकिन हम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, तो हमें इसका समरा क्या मिलेगा, हमें इसका सिला क्या मिलेगा? आओ जरा बहुत तेजी के साथ पक को फैलाते ना हुए, अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको बताऊं कि हुसैन की मोहब्बत से हमें दुनिया में क्या मिलेगा और हमें आखिरत में क्या मिलेगा। अगर सुनना चाह रहे हैं तो जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा वो लहक के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत जिनके सीने में होगी वो यहाँ भी शाद रहेंगे, कब्र में भी आबाद रहेंगे और मैदान कयामत में भी खुश रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम हुसैन के बागी नहीं हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। आपने ये सुना होगा कि करबला हुसैन जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, औरतों को लेकर के जा रहे हैं। करबला में हुसैन पहुंचे, अरे यार यजीदियों से हुसैन का कोई मुकाबला नहीं था, हज़ात जंग का कोई मुकाबला नहीं था। अगर
अगर मुकाबला था तो सिर्फ शरीयत को बचाने का था, कुरान को बचाने का था, हक व बातिल की लड़ाई थी। हजरात मोहतरम, आज कुछ लोग मेरे हुसैन पर इल्जाम तलाशी करते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में अल्लाह अकबर कहते हैं मोहताज थे पानी के। तो मेरा हुसैन करबला में पानी का मोहताज नहीं था, बल्कि यजीदियों की वो पहली हार थी कि जब इमाम हुसैन के मुकाबले में 22,000 यजीदी करबला के मैदान में आए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर थे 72 और यार 72 का 22,000 से क्या मुकाबला? बोलो भाई, 72 लोग एक तरफ और 22,000, कोई मुकाबला है? बोलो, अरे बोलो भाई, कोई मुकाबला है ये? कोई जंग है ये? 72 एक तरफ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, और 22,000 गबरू जवान शहसवार, वो बर्छी भाले नेज़े घोड़े सब लेकर के आए। तो पता चला कि करबला में यजीदियों की पहली हार ये थी कि वो 72 के मुकाबले 22,000 आए। कितनी आए बोलो? ये पहली हार करबला में यजीदियों की थी। और दूसरी हार यजीदियों की ये थी कि उन्होंने आपस में मशवरा किया, हुसैन नबी का लाडला है, अली का शहजादा है, इसकी रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है, इससे मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। तो यजीदियों की दूसरी हार करबला में ये थी कि उन्होंने इमाम हुसैन पर पानी को बंद कर दिया। क्या किया बोलो? अरे जोर से बोलो। पानी को बंद कर दिया। 3 दिन भूखे प्यासे रह करके यजीदियों के सामने उतरे। वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर हुसैन के खेमे तक पानी पहुंच गया, अगर हुसैन ने पानी पी लिया या उनके खानदान वालों ने पानी पी लिया तो 22,000 तो क्या, अगर 22 लाख भी आ जाए तो खाली अली असगर का मुकाबला नहीं कर सकते। अली अकबर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अब्बास का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात मोहतरम, वो जानते थे। इसलिए यजीदियों की ये दूसरी हार थी कि उन्होंने नबी के शहजादों पर पानी को बंद कर दिया। अब जरा आगे चले, मैं कुछ आपको जरूरी बातें बताना चाहता हूँ कि हुसैन की मोहब्बत जिस सीने में होती है उसका मकाम क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। जिस सीने में हुसैन बसते हैं उसकी शान क्या होती है। हज़रात, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब 10 मुहर्रमुल हराम, अल्लाह अकबर, जुमे के दिन, ऐन जुमे के टाइम में मेरे हुसैन को यजीदियों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमे का टाइम था, जुमे का, जब दुनिया भर से मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए खुदा के घर में जा रहे हैं, सर झुकाने के लिए, खुतबा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जब मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, तो ऐन उसी वक्त में मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपने गुलामों को यह दर्से वफा दिया है, लोगों, इस्लाम बचाने के लिए अगर सर देना पड़े तो दे देना, मगर ऐसे वक्त में भी ना कुरान की तिलावत छोड़ना। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और लेकर के बोलिए या रसूल अल्लाह। पहला मिशन इमाम हुसैन का, और पैगाम सुने इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन की शहादत से पहला पैगाम, तीरों के साए में, बर्छी के साए में अब्बास के बाजू कट रहे हैं, अली अकबर की जवानी लुट रही है, कासिम की जवानी लुट रही है, और मोहम्मद शहीद हो रहे हैं। 6 माह का अली असगर तीर खा के जमाने को बता रहा है कि हम उस घर से ताल्लुक रखते हैं जिस घर का हर बच्चा अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। मेरे हुसैन की शहादत ने करबला से कलमा पढ़ने वालों को, या कलमा पढ़ने वालियों को ये पैगाम दिया है, हुसैन करबला में तीरों के साए में अल्लाह की इबादत कर रहा है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने घरों में रह करके, अपनी बस्तियों में रह करके मेरे मुस्तफा की लाई हुई नमाज को अदा करो। बोलिए सुभान अल्लाह, और लह के बोले या रसूल अल्लाह। यार मेरी आवाज बैठी हुई है मगर फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की शहादत ने हमें और आपको यह पैगाम दिया है, कहीं भी रहो
नमाज ना छूटने पाए। पढ़ेंगे नमाज? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे माशाल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी नमाज की पाबंदी करें। वाकियात तो आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। मैं वाकियात की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको दो चार इस्लाही बातें जो आज हमारे मुआशरे में हैं, जो हमारे समाज में हैं, जिन्हें अपने समाज से हमें दूर करना है और मुकम्मल हुसैनी बनना है। हमारी माँ और बहनें भी सुने, बेटियां बच्चियां सब सुने, नौजवान भी सुने। करबला से इमाम हुसैन का पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुरान दिया है। कुरान अपने घरों में कुरान की तिलावत करना, और जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज तुम्हारे कानों तक टकराए, दुनिया के काम को छोड़ देना, अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की इबादत कर लेना, अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुका देना। इसलिए ये सर जब खुदा की बारगाह में झुकेगा, दिल मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में झुकेगा, तुमसे खुदा भी राजी हो जाएगा, कमली वाला भी राजी हो जाएगा। आज हम क्या समझ रहे हैं? नमाज एक वक्त की ना पढ़े, या हुसैन या हुसैन, डीजे के आगे रीछों की तरह, डीजे के आगे रीछों की तरह शायद बनियान हवा में लहरा के, जुमला कड़वा है, बुरा लगेगा, मगर परवाह नहीं करता हूं मैं। मुझे कोई एहसास नहीं कि आपको बुरा लगे। आप जिंदा तो लोग बैठे, हुसैनी बैठे, मुझे बताएं क्या हुसैन तुम्हारा ऐसा करने से करबला में खुश होंगे? हाथ उठा के बताओ क्या खुश होंगे? तुम रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हो, उनके बच्चे करबला में कट रहे हैं, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर की जवानी लुट गई, और तुम अपनी मस्ती में हो, रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हो। या हुसैन या हुसैन, अबे हुसैन ही बनना है तो ये सर खुदा की बारगाह में झुका दे, अपने लबों पे नबी की नाते सजा दे। मेरा ईमान कहता है अगर एक सजदा खुदा ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में तेरा कबूल कर लिया है, जिंदगी भर के नाच। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जुमला कड़वा है मगर बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आज हमारे मुआशरे का हाल यह है, सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब पे आप देखिए, ताजियों के नाम पर आज कितनी बेहयाई हो रही है। अल्लाह अकबर, क्या ये हुसैन का पैगाम है? यार वो भूखे प्यासे नमाजों को नहीं छोड़ रहे हैं, कुरान को नहीं छोड़ रहे हैं, और हम पेट भर के रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हैं। तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में। इमाम हुसैन इससे खुश नहीं होते हैं, इमाम हुसैन इस महफिल से खुश होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ये सुभान काम करो, इससे हुसैन भी खुश होगा, हुसैन का परवरदिगार भी खुश होगा, वाह वाह। उनकी माँ भी खुश होगी, उनके बाबा भी खुश होंगे, इमाम हुसैन की शहादत भी खुश होगी। नाचने से खुश नहीं होंगे, नाचने से खुश नहीं होंगे। यार हमारे घर में किसी की मौत हो जाए तो आप खाना पीना भूल जाते हैं, कफन भी कोई और ही लाता है, कब्र भी मोहल्ले वाले खोदते हैं, रिश्तेदारों को फोन भी कोई और ही करता है, मगर तुम कैसे हुसैनी हो? एक तरफ तो या हुसैन और दूसरी तरफ उन्हीं का मातम निकाल रहे हो। मुझे बताएं मातम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा जाकिरुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, जिस शख्सियत का, जिस मेहमान का, जो इस महफिल की खुसूसी मुकर्रिर हैं, जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, शायर इस्लाम भी बैठे हुए हैं। बस मैं ज़्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं रहूँगा, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। हज़रात, दो चार जुमले मेरे सख्त हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जुमले भले ही सख्त हो जाएं, अगर किसी एक के दिल पे असर हो जाए तो इंशाल्लाह मेरा बोलना कामयाब हो जाए। तकरीर का मतलब क्या होता है?
तकरीर को इंजॉय करने की जगह नहीं है, मजे लेने की जगह नहीं है कि इस मौलाना ने अच्छा की या उसने शायर ने कलाम अच्छा पढ़ा, चाहे मैं बोलूं या ये बयान करें, कोई भी हो, जबान हमारी है, कलाम कमली वाले मुस्तफा का है, बयान मुस्तफा का है, हदीस मुस्तफा की है, जबान हमारी है, अंदाज अलग है, मगर पैगाम सबका एक ही है। सुभान अल्लाह। आओ जरा देखे हुसैन जिस दिल में बसते हैं उस दिल का मकाम क्या होता है, मर्तबा क्या होता है, शान क्या होती है। अभी तो हम दुनिया में हैं, आपको लग रहा होगा हजारों मर्तबा हलीम बना दिया, खिचड़ा बना दिया, कितने लंगर लगा दिए, सबीले हमने लगा दी, मगर कोई फैज नहीं मिला, कोई हमें फायदा नहीं हुआ। मगर मेरा ईमान ये कहता है अगर दुनिया में तुम्हें कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मैदान कयामत में हुसैन की मोहब्बत का फायदा जरूर होगा। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, और लेके बोलो जरा या रसूल अल्लाह। और याद रखें, आप दिल से हुसैन को पुकारो, दिल से। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक वो जिंदा ही है। कयामत के मैदान में भी वो जिंदा ही आएंगे। तभी तो कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जिन लोगों ने अपनी जाने अल्लाह के नाम पर लुटा दी उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हमने क्या समझा, हमने क्या समझा, आप बुरा ना माने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। कितनी जगह हमने देखा कि इमाम हुसैन का तीजा मनाया जाता, तीजा। लोग कहते हैं कि साहब इमाम हुसैन का तीजा है, तीजा। तीजा किसको कहते हैं, बोलो किसको तीजा कहा जाता है? अरे जब किसी की मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो सोयम की फाता होती है, इसको तीजा कहते हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का तीजा, तो क्या तुमने हुसैन को मुर्दा समझ लिया? क्या हुसैन मर गए माज़अल्लाह? अरे हुसैन जिंदा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। वो तुम्हारे हुसैन होंगे जो मर गया, हमारे हुसैन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है, हमारी मजलिसों में जिंदा है। इस हुसैन की मोहब्बत को सीने में सजाओ, खाली खोखले नारे ना लगाओ, इसलिए कि जो खोखले नारे लगाते हैं वो दुनिया में बस नारों तक रहते हैं, मगर जो हुसैन को दिल में बसाते हैं वो इंशाअल्लाह क़यामत में उनको फैज़ हासिल करते हैं, उनकी माहियत हासिल करेंगे। आओ बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। अल्लाहु अकबर। हुसैन की मोहब्बत देखें, जब इमाम हुसैन को 10 मुहर्रमुल हराम को करबला में शहीद कर दिया गया और यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन के सर को, उनके भाइयों के, उनके बच्चों के सरों को नेज़े की नोक पर अल्लाहु अकबर चढ़ा करके जब मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, यजीद के दरबार में इनाम हासिल करने के लिए जा रहे थे कि इनाम हासिल करेंगे, कोई हुकूमत हासिल करेगा, कोई सोना चांदी लूटेगा। इमाम हुसैन को शहीद करके वो अपनी जिंदगी पर फख्र कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने दुनिया ही में जीते जी जहन्नम में जलने का इंतजाम कर दिया। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। हमें हुसैन के सर को शहीद करके अगर वो जन्नत की तवक्को रखते हैं तो कसम खुदा की नामुमकिन है, इसलिए कि हुसैन का बागी जन्नत में नहीं जा सकता है। जन्नत तो अल्लाह ने गुलामों के लिए बनाई है, हुसैन के चाहने वालों के लिए बनाई है। जन्नत तो अल्लाह ने आप जैसे शहदाइयों के लिए बनाई है। आओ जरा देखें, जब वो हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करके अल्लाहु अकबर मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, हज़रात मोहतरम किस लिए कि यजीद से इनाम हासिल करेंगे, यजीद को सर दिखाएंगे, ये अब्बास का है, ये कासिम का है, ये ओनो मोहम्मद का है, ये अली असगर का है, ये अली अकबर का है, ये हुसैन का सर है। नेज़ों पे सर रख करके जब वो जा रहे थे तो उस जमानों में अल्लाहु अकबर कबीरा सफर करना बड़ा दुश्वार होता था, बड़ा मुश्किल होता था। आज तो घंटों के सफर मिनटों में हो जाते हैं हज़रात मोहतरम, लेकिन उस जमाने में ऊंटों पे सवारी की जाती थी, घोड़ों पे सवारी की जाती थी, लंबे सफर होते थे, ना रोशनी का इंतजाम होता था, ना ज्यादा खाने पीने का इंतजाम होता था। जब ये यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन और उनके घर वालों के सरों को नेज़ों पे सजा करके जब मुल्क शाम जा रहे थे अल्लाहु अकबर कबीरा, तो रास्ते में इनको एक रात
मुलाकात हो गई और रास्ते में इन्होंने पड़ाव डाला। रास्ते में एक सराय में रुके, अल्लाह अकबर, जहां ये रुके उसी सराय में एक मिस्र का ताजिर भी ठहरा हुआ। अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, एक जुमला मेरा गौर के साथ सुने। इमाम हुसैन की मोहब्बत, हमारी माँ और बहनें, बेटियां, बच्चियां सब सुने। जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है उसकी शान क्या होती है। जरा हाथ उठा के हौसला अफजाई कीजिए, मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सबकी समझ में आ रही है? तो मोहब्बत से एक मरतबा और कह दिए या रसूल अल्लाह। एक सराय में एक जगह ये रुके, तो जहां ये रुके थे उसी सराय में एक मिस्र का बहुत बड़ा ताजिर भी ठहरा हुआ था, मिस्र का ताजिर। तो जब ये सारे यजीदी वहां पहुंचे और उस मिस्र के ताजिर ने इनके साथ सरों को देखा, तो मिस्र का ताजिर बोला, क्या सरों का व्यापार करते हो, सरों का बिजनेस करते हो? तो ये बोले कि सरों का बिजनेस कौन करता है? तो बोले फिर ये सर कहां से ला रहे हो? ये बोले कि करबला से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? करबला से ला रहे हैं। बोले क्यों ला रहे हो सर? बोले ये अपने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाएंगे, उनको दिखाएंगे, इनाम हासिल करेंगे। ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर है। उन्होंने क्या कहा? इमाम हुसैन का सर है, उनके साथियों का सर है। तो उस मिस्र के ताजिर ने कहा कि हुसैन तो दुनिया में एक ही है। बोलो जरा सुभान। क्या कहा? कि हुसैन तो एक ही है जो नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लख्ते जिगर है। तो उन्होंने कहा हाँ ये उन्हीं का सर है। वो यजीद के बागी हो गए थे माज़अल्लाह, तो यजीद के हुक्म के मुताबिक हमने उनसे जंग की और उनके सरों को काट लिया। अल्लाह अकबर। तो उस मिस्र के ताजिर ने कहा क्या जो इमाम हुसैन का सर कौन सा है? तो कहा वो जो सर है सबसे बड़ा सर है वो हुसैन का है, जो खोली के पास है वो इमाम हुसैन का सर है। तो मिस्र का ताजिर बोला क्या थोड़ी देर के लिए सर तुम मुझे दे दोगे, बदले में जो रकम तुम चाहो मुझसे ले लो, क्योंकि वो हुसैन का चाहने वाला था। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का चाहने वाला बोला कि क्या ये थोड़ी देर के लिए सर मुझे दे दोगे? बोले हमसे बात मत करो, खोली से बात करो, उसी के पास है ये सर, अगर वो चाहेगा तो तुम्हें दे देगा। ये मिस्र का ताजिर खोली के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि इस सर को थोड़ी देर के मुझे दे दे और इसके बदले में जो कीमत तू चाहे वो ले ले। बोला तू क्या करेगा? बोले ये मैं जानू, मैं क्या करूंगा। अल्लाह अकबर। उसको तो इनाम चाहिए था, खोली ने वो सर उस मिस्र के ताजिर को दे दिया। अब जरा सुने मोहब्बत के साथ हुसैन की मोहब्बत क्या होती है। तो जानते हैं उस मिस्र के ताजिर ने इमाम हुसैन के चेहरे पर जो गर्दो गुबार थी, अल्लाह अकबर, उसने फर्ते मसर्रत से, मोहब्बत से उस गर्दो गुबार को साफ किया। अल्लाह अकबर। और देखते ही देखते इतना शैदा हो गया, इतना मुस्तगरक हो गया इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इतना डूब गया कि उसने इमाम हुसैन के सर को पोसा भी दिया और अपने सरे अक़दस पर रख लिया। सुभान अल्लाह। वो सरे अक़दस अपने सर पे रख लिया। इमाम हुसैन के सर को उस मिस्र के ताजिर ने अपने सर पे रखा। अल्लाह अकबर। और रखने के बाद वो थोड़ी देर के बाद दे दिया और जितना रकम तय हुई थी वो भी दे दी और कहा कि ले जितनी रकम मेरे पास है वो सारी ले। हम क्या देते हैं हुसैन के नाम पे? हम क्या कर सकते हैं यार? जो कौम इमाम हुसैन के मोहब्बत में नमाजें ना पढ़ सके, कुरान ना पढ़ सके, खाली नारे मत लगाओ। ये खोखले नगारे लगाते लगाते जमाना हो गया है। इन नारों की वजह से आज हम रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, नारा दिल से लगाओ, सर खुदा की बारगाह में झुकाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजर की नमाज में आना है सुबह को। देखते हैं कितने हुसैनी सुबह को फजर की नमाज अदा करेंगे। अल्लाह अकबर। आज से तहैया कर लो, परवरदिगार नहीं पढ़ते थे, आज से नमाजें पढ़ेंगे।